हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहली वाली प्रश्नावली को सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो जाकर देख लें। इस प्रश्नावली में हमें दो तीन प्रमेय हैं, उनकी आवश्यकता होगी। उन प्रमेयों को हम देख लेंगे। तो इसमें क्या पूछेगा, शांत अशांत दशमलव पूछता है और ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से हर वर्ष एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत आवृत्ति का होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत आसान होता है। तो आइए वो प्रमेय देख लेते हैं हम। तो प्रमेय क्या कहती हैं, तो प्रमेय नंबर यहाँ पर ये लिखी है 1.5। कह रहा है कि अगर x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कोई दशमलव ऐसी कोई परमेय संख्या लिखें जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q सहअभाज्य हैं तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कहता है नॉन निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं है m और n, धनात्मक संख्याएं हैं। और सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जिन दो संख्याओं का HCF अर्थात मासा एक होता है वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, तो ये कह रहा था कि मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर ये कोई संख्या है, मैंने लिखा यहाँ पर 25 ही लिख लिया, 25 लिख लिया। अब ये संख्या क्या है, इस संख्या को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं, और या फिर इन दोनों का मासा एक ही आएगा, या लिखें तो हम 3/5 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मासा भी एक आएगा। तो ये दोनों संख्या अंश बटे हर ये परमेय संख्याएं हैं। तो ये कह रहा है कि जब ये परमेय संख्याएं हैं तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कह रहा था x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका देखो दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार जब करेंगे तो वो एक जगह ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो अब मैंने इसको p/q, ये हो गया p और ये हो गया q, p/q के रूप में लिख लिया। यानी कि किस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिनका मासा, यानी दो संख्या होंगी p और q, जिनका मासा एक होगा, ठीक है, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। और n और m क्या होंगे, धनात्मक संख्याएं होंगी, जहाँ पर q क्या होगा, q जो होगा वो m2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, ये कह रहा है। अब किसी संख्या में अगर मान लीजिए 5 नहीं है या 2 नहीं है, ठीक है, तो भी वो क्या होगी, तो भी वो परमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हम कहें 2 की पावर, मान ली किसी संख्या के हर में क्या होगा, q केवल 2 आ गया, या 2 की पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, और यहाँ पर 5 ना हो तो 5 के लिए हम 5 की घात 0 मान लेंगे। तो m का मान 0 है, n का मान 3 है, तो किसी की घात 0 का मान 1 ही रहेगा ना, यानी ये 2 की पावर 3 का 3 ही रहा। अभी भी ये 2 की पावर 3 का 3 ही है, क्योंकि इसका मान कितना 1 हो गया, इसका मान कितना 1 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर केवल 5 हो, जैसे हर में क्या हो, केवल ये 5 हो, या 5 की पावर 3 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी हो, और इसमें 2 ना हो, तो हम 2 को मान के चलते हैं 0 घात, 2 की घात m का मान 0। तो यहाँ पर इसका मान भी 1 हो गया, तो ये 5 की पावर 4 इंटू 1, यानी रहा उतने का उतना ही। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर हर में क्या आ जाए, ये संख्याएं आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 5 और 2 दोनों आ जाएं, इनके अलावा अगर कुछ भी आता है तो मैं उससे कहूँगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। जैसे मैं कहूँ हर में क्या आ जाए, हर में क्या है, 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, तो ये इसमें हर में 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर मैं कहूँ हर में 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो इसमें क्या है, 7 आ गया, तो इसमें क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का हो गया। तो आशा करते हैं इतनी बात समझ गई। यही प्रश्नावली हम करने वाले हैं। तो इसके लिए एक प्रमेय और है, उसको भी देख लेते हैं हम।
ठीक है, तो देख लेते हैं प्रमेय। नेक्स्ट प्रमेय क्या कहती है। नेक्स्ट प्रमेय कह रही है कि प्रमेय नंबर 1.6 कह रहा है एक्स अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहआवाज हैं। सहआवाज यानी कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो एक के अलावा। तो एक परिमित संख्या ऐसी है कि जिसका हर क्या हो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। वही बात जो हमने अभी समझाई कि अगर कोई भी संख्या को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अगर हम किसी भी संख्या को p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और दोनों क्या हैं, सहवाज संख्या है। जैसे 5/7 ही कह दिया अगर हमने तो इसमें क्या है, दोनों सहवाज संख्या हैं और इसका हर क्या है, देखो हर जो है 2 की पावर 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, यानी इस रूप का नहीं है। इसी रूप का हर को मान लेता हूँ मैं, तो यहाँ मान ले रहा हूँ 10 10 नहीं मानता हूँ, फिर 1/3 मान ले रहा हूँ, 1/5 मान लिया अगर, ठीक है, ये मान लिया मैंने। क्या माना मैंने, 1/5 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मासा कितना है, एक है, ठीक है, और इसका हर क्या है, जो क्यू है वो किस रूप का है, वो हैगा 5 की पावर 1 के रूप का। दूसरी संख्या अगर मैं मान लूँ पी अपॉन क्यू, इसको मान लेता हूँ मैं, दोनों का मासा जिसका 1 हो, तो 6/5। ये भी दोनों अभाज्य सहवाज संख्या हैं, दोनों का मासा 1 ही आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में। अब इसको जब मैं भाग करूँगा, तो इसको जब भाग करूँगा तो क्या आएगा, इसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, यानी इसका हर भी इस रूप का है। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, इसी को और मान लूँ मैं, अगर 3/7 8 मान लूँ, अगर मैं 8 मान लिया। अब इन दोनों का मासा कितना है, एक ही तो है, न इसमें कुछ कॉमन है न इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका हर जो देख रहे हैं हम P अपॉन क्यू, तो जो Q है वो 2 × 2 × 2 अर्थात 2 की पावर 3 के रूप का है, ठीक है। हमने बताया था तुम्हें केवल 2 हो, केवल 5 हो, की पावर कुछ भी हो, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अन्यथा इन 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। तो यही बताना था हमें। तो अब चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली की ओर, देख लेते हैं प्रश्नावली में क्या है, ठीक है। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी, और अभी जब हम समझाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो दशमलव प्रसार में क्या है कि हमें शांत अशांत आवृत्ति बतानी है, तो यही हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जैसे कहें, शांत का मतलब क्या हो गया, शांत आवृत्ति का मतलब कितना हो गया। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 30 यानी 3/, लिख दिया मैंने, कितना लिखा, 3/6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भाग करेंगे, 3 के लिए 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.6×5 0.5 आएगा। तो ये तो आगे तो भाग जाएगा ही नहीं, रुक गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, दशमलव प्रसार शांत हो गया। 6×5 तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो यहाँ पर ये रुक गया। अब इसी को अगर मैं मान लूँ 4/5, ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.5×8 40। यहाँ पर ये इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ये भी रुक गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत हुआ, ठीक। ऐसे ही मैं मान लूँ, मैं मान लेता हूँ कुछ और मान लेते हैं, 7/8। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो हर होगा, हर 2 की पावर n के रूप का है, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी, ये 2 की पावर 3, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत आवृत्ति का हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 3/40 कहूँ, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा, ठीक है। केवल हर को देखना है हमें। तो यहाँ पर हर क्या है, 8×40 होता है, यानी कि ये 2 की पावर 3 × 5, यानी 2 और 5 के अलावा इसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवृत्ति का है। कैसा है ये, शांत आवृत्ति का है, तो इसको शांत बोलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर कोई संख्या कटती है तो उसे पहले काट लें। देखिए इन सब संख्याओं में कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हम मिस्टेक हो गई थोड़ी। यहाँ पर क्या देखो, पहले ही कट रहा है, ये पहले इसको काट लेते हैं। 3 × 3 3 दूनी 6, तो अब आए 1/2।
अब कितना है 1/2। यहाँ पर तो कॉमन बन रहा था ना, 3 कॉमन आ रहा था दोनों में, तो सहआवाज नहीं थे यहाँ पर। अब ये 1/2 जो आया वो सहआवाज हो गए। अब सहआवाज हो गए तो इसका मतलब ये शांत आवृत्ति का हो गया, नहीं तो ये अशांत हो जाता। ठीक है, अब ये शांत आवृत्ति का हो गया। अशांत आवृत्ति का मतलब क्या है, जैसे ये मैंने 2 को भाग करा अगर 3 से अगर मैं भाग करता हूँ तो ये क्या आएगा 3 छक 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, फिर से 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर से 2 बचेगा, 3 छक 18, यानी ये चलता ही रहेगा, ये रुकी नहीं रहा, ठहरी नहीं रहा, तो इसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति। क्या बोलेंगे इसे, अशांत आवृत्ति का। ठीक है, अशांत आवृत्ति बार बार आ रहा है तो अशांत आवृत्ति का है ये। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बिना भाग किए हमें इस प्रकार से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 13/3125 ये है। अब हमें क्या करना है इसमें कि इसका जो हर है, हर के फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो इसके मैं अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। ये 5 से ही कटेगा। 5 से कटने वाला क्या होता है, विभाज्यता का नियम आप जानते हैं, या तो लास्ट में 5 हो, या तो 5 से कटता है या 3 से कटता है। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से काटेंगे इसे तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से विभाजित होगा, 5 25। फिर 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5। तो इसका जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड कितने आए 31। 25 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 × 5 × 5 × 5। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। ठीक, ये लिख लिया। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हर देखा वो किस रूप का है, वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है। तो वही बात को हमें यहाँ लिखना है, किस प्रकार से लिखना है वो लिख देते हैं हम। तो लिखते हैं यहाँ हर किस रूप का है, यहाँ हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। आपको परीक्षा में ये चीज़ें लिखने के लिए आए हैं, ये वैकल्पिक प्रश्न आएगा यहाँ से। तो अगर ऐसे लिखने के लिए तो इस प्रकार से बता भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ हर इस रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसके अलावा अगर हर में और कुछ आ जाता, यहाँ पर हमने 2 को क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, n की घात 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर मैं इसके लिए ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 0, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, यानी n का मान कितना 0 ही तो है ये। तो n का मान 0 है, तो किसी की घात 0 का मान 1 होता है, इसलिए मैं इस प्रकार से लिख दिया कि इस रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। न इसका पहला पार्ट हो गया ये पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में लिखा है 17/8। तो यहाँ पे फिर से हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो फिर से इस प्रकार से कर लोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखा, यहाँ हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, इस प्रकार से हम लिखकर बता सकते हैं। और पार्ट नंबर इसका 3 है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, 64/455। फिर से हर के अभाज्य गुणनखंड करने, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसके 455 के। तो 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 नहीं 45, 5 एकम 5। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 63 91 होते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप
का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का हो है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवृत्ति का है। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? 15y 1600 यानी कि 1600। अब यहाँ पर देखो ये कट रहा है, तो पहले इससे विभाजित कर लेते हैं। अगर विभाजित हो रहा है तो यहाँ काटते हैं इसे 5 से। 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 बचा 1, 5 दूनी 10। कितना आ गया ये? 3/320 यानी 3/320 आ गया। अब इसका हर को देखना है, तो अब देखो ये दोनों असहवाज संख्याएं हो गई। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं एक के अलावा। तो यहाँ हर देख लेते हैं हम। 320 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ से बचा 1 2 छंग 12 और 0 का 0। फिर 2 से काट लें, 2 अट्ठे 16 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 पहिए 10। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 320 के लिख देते हैं। 320 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर कितनी है? 6। 5 की पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ लिख देते हैं क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर देखिए यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में लिखा है 29/343। अब यहाँ पर ये कटेंगे नहीं। ठीक है, दोनों सहआवाज संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर हैं। अब को प्राइम नंबर जब होती हैं तो इनके हर को चेक करते हैं हम। हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, को प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 3 और 43। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 7 से कटेगा। ये कितने से कटेगा? 7 से। तो 7 से काट लें, 7 चौक 28 और 7 नेम 63। फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो हमने क्या देखा? 343 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या गए हैं? 7 इंटू 7 अर्थात 7 की पावर 3। तो यहाँ पर इसमें 2 नहीं आया, 5 भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सहआवाज यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 6। तो यहाँ पर 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ से हमें क्या है? यहाँ से हमें हर डायरेक्ट फैक्टर करे हुए मिल रहे हैं और दोनों को प्राइम नंबर है, ऊपर भी को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
शांत है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आशा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 129 अपॉन में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसके भी फैक्टर किए हुए हैं 7 वाले के। लिख लेते हैं एक बार। 129 अपॉन 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो यहाँ देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ पर कितना है 7 आ गया। 7 आना नहीं चाहिए इसके हर में, तो बस यहीं पर लिखना है हमें। यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 8th। तो 8th में क्या लिखा है 6 अपॉन 15। तो यहाँ से ये दोनों अभी सहवाज पूर्णांक नहीं है, तो पहले इसे मैं क्या करूँगा सहवाज पूर्णांक में बदलूंगा। कितने से ये 3 से कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, अर्थात 2 अपॉन 5 आ गया। अब ये दोनों को प्राइम नंबर बन गए, सहवाज संख्याएं बन गई। तो अब सहवाज संख्याओं में देखना है इसका हर किस रूप का है। तो यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं वो भी। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये लिखा है 35 अपॉन 50। अभी सहवाज संख्याएं नहीं है अभी भी। ठीक है, इन दोनों में 5 अभी उभयनिष्ठ है, कॉमन है। एचसीएफ इसका 5 है, 1 आना चाहिए एचसीएफ। तो पहले से कोप्राइम में बदल लेते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं में बदल लेते हैं। तो सहवाज में बदलते हैं, तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 1 0 और 5 सत्ते 35। अभी ये बन गया 7/10। अब इन दोनों का मासा देखेंगे पी और क्यू का, तो क्या है 1 है, एचसीएफ 1 आ गया। ठीक है, तो ये कोप्राइम नंबर हो गई। अब यहाँ हर देखेंगे, तो हर के क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटें 2 पंजे 10, 5 से काटें एकम। ठीक है, तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 10 को हमने देखा 2 गुणा 5, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो यहीं लिख देना यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये तो भाई शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 में पूछ रहा है 77 अपॉन 210। ठीक है, अच्छा अभी भी ये सहवाज पूर्णांक नहीं है, तो पहले इसको सहवाज पूर्णांक में बदलते हैं। तो 7 से काट लेते हैं इसको, 7 एकम 7 7 एकम 7। 7 से काटते हैं, 7 7 21 1 0। ठीक है, अब ये आया 11/30 यानी 11/30। अब यहाँ पर हर देखेंगे हम, तो हर के कर लेते हैं को प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10
3 से कटेगा 3 पंजे 15, 5 से कटेगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो 30 थे, 30 के अभाज्य फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो यहाँ से हर को हमने देखा, हर किस रूप का है, यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पर 3 भी आ गया, ये 3 नहीं होता तो ये सहवाज पूर्णांक मतलब ये क्या हो जाते, इस रूप के हो जाते, रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो आशा करते हैं पहला वाला प्रश्न के ये सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।